हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपके लिए किस तरह के लव मैसेजेस उनके माइंड में चैनल हो रहे हैं, और वो आपको किस तरह के मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई डिसीजन नहीं बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जिस तरह प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इस तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि मैं सिंगल क्वेश्चन येस और नो में उसका आंसर नहीं करती। वो एक डिटेल आंसर और रिप्लाई होता है। ठीक है। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस, वो आपके लिए लव फीलिंग्स किस तरह की रख रहे हैं, क्या लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आ रहे हैं। लेट्स सी लव मैसेजेस। फोकस ऑन योर पर्सन, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, अलाउ करें कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको रिसीव हो। टेलीपैथिकली कनेक्ट करें, अपने पर्सन का फेस अपने सामने लेकर आएँ। गिव अ बिग स्माइल, हैव अ गुड स्माइल ऑन योर फेस। फील कीजिए कि जैसे आपके पर्सन आपके सामने बैठे हुए हैं, एंड रिसीव द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। हैमर, सेबोटाज, रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। आपके पर्सन की तरफ से सबसे पहला मैसेज तो यही है कि जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान अगर डिस्टर्बिंग है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम दोनों में से किसी एक ने किसी की पीठ पे लिटरली खंजर भोंका है, तो इसके ऊपर अब मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैं खातून हूँ, इसीलिए मैं फ़ीमेल के अकॉर्डिंग मैसेजेस रीड करूँगी। रिपेयरिंग, अगर तो उनसे नुकसान हुआ है तो वो इस चीज़ को रिपेयर कर रहे हैं, और उनको मालूम है कि इस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी दरार आई है, लेकिन इसको टाइम लगेगा। एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर मेहनत की जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। पैशन, insane chemistry, sparks and having fun, equal interest, burning desire। जो आपके पर्सन ने जब कभी भी, जैसा भी, जिस तरह से भी आपके साथ एक्सपीरियंस किया, जिस तरह से भी उन्होंने आपके साथ महसूस किया, आप लोग शायद बहुत एक दूसरे को अलाउ करते हैं। जो दिल में आता है वो करते हैं, वो कहते हैं, वो होने देते हैं, और एक दूसरे की एनर्जी में ब्लेंड हो जाते हैं, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि आपके पर्सन को आपके साथ रहते हुए ज़िंदा दिली का एहसास होता है, और एक बहुत ही बेचैनी वाली कैफियत जो कि जज्बात को और एहसासात को बहुत आग लगा दे, उस तरह की कैफियत में आपके पर्सन इस वक्त हैं। अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट, ग्रैटिट्यूड एंड ब्लिस, ब्लेसिंग। आई थिंक आपके पर्सन कोई कोई कमिटमेंट प्लान कर रहे हैं, कोई एक स्टेप प्लान कर रहे हैं, जिसमें उनका बहुत सारी चीज़ों का फोकस है। मटीरियलिस्टिक हार्वेस्टिंग, स्टेबिलिटी होना, एक ऐसी पोजीशन में होना कि जब को आपको अपनी तरफ ऑफ़र करें तो वो इस पोजीशन में हो कि आप उनको किसी भी तौर पर कुछ भी सोच के इनकार ना करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट वो रख रहे हैं, आपको भी पॉजिटिव एनर्जी वो भेज रहे हैं, ताकि आप दोनों का जो ब्लेंड हो डिसीजन के वक्त वो एक हो। और कॉइन बनी हुई है जिस पे ब्लेसिंग का साइन है, विच इज़ अ बिग 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 साइन के मटीरियलिस्टिक स्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैक स्टैबिंग, या तो आप दोनों के दरमियान एक ऐसा फेज़ है जिसमें कुछ गलत हो गया, आप दोनों अलग हो गए, आप दोनों एक धोखे वाली ज़िंदगी गुजारने लगे। जो झूठ पता चला वो बहुत ही तकलीफ़देह था, और ये दर्द, ये तकलीफ़ दिमाग में से जा नहीं रही है। आपके पर्सन जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो जो शिद्दत से उनके दिमाग में एक बात आती है वो यही कि ये जो दो चीज़ें आपके रिलेशनशिप पे हो गई,
उसके होने के बाद जो चीज़, जो एहसास वो अपने तय आपके लिए महसूस करते हैं, उसको वो सप्रेस फील करते हैं। उनको लगता है कि ये दो जज्बात और ये दो एहसासात इन दो चीज़ों में दब जाते हैं। आपके दिल के टूटने का सोचते हैं तो उनको भी सिमिलर उतना ही पेन होता है। कभी वो सोचते हैं कि सेपरेशन हुई ही ना होती, मेरे हाथों ये नुकसान हुआ ही नहीं होता, बिकॉज सेबोटाज से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो एक रिंग होती है ना, जो कि कपल के अंदर या कमिटमेंट के अंदर एक बहुत, उसी के ऊपर किसी ने हैमर तोड़ी है। तो ये चीज़ पेनफुल है, बट डेफिनेटली ये लव मैसेज है, तो मोहब्बत में भी इतनी ही तकलीफ होती है। सन ग्लासेस, वॉचिंग एंड लुकिंग, परसेप्शन एंड स्टॉकिंग। आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से चेक कर रहे हैं, या तो आपने उनको अभी रिसेंटली कहीं ऑनलाइन फोरम से इनको चेक किया है, इनका प्रोफाइल चेक किया है। अगर तो आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन विद द लव मैसेज दे आर फीलिंग गुड। जब वो आपको चेस कर रहे हैं, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आपकी रूटीन को चेक कर रहे हैं कि मेरे बगैर, मेरे ना होते हुए भी इसके एक्टिविटीज़ कैसी हैं, क्या कर रही है, क्या कर रहा है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ थिंग। लेट्स सी लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। 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 लव मैसेजेस। लाइट, गॉसिप ओनली हर्ट्स मोर। अगर आप अपने रिलेशनशिप को या ये पर्सन खुद कहीं कहीं किसी और फोरम पर रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस ये तकलीफ ही देगी और कुछ और नहीं देगी। योर फैमिली वोंट लाइक मी, हो सकता है प्रपोजल इन्होंने भेजा हो, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव माइंडसेट की बात आई है। बाज़ दफ़ा होता है ये कि कपल्स रेडी हो जाते हैं, फैमिली किसी और परसेप्शन से देख रही होती है, यहाँ परसेप्शन की बात आई भी है। रीच आउट, लाउड लाउड स्पीकिंग, चीख चीख के बोलना। रीच आउट, मुझ तक पहुँचो, मेरे पास आओ। दिस लव स्केयर्स मी। 11, मैंने कहा था कि मोहब्बत में तकलीफ़ होती है, और ये बिल्कुल उसी पेन से गुजर रहे हैं। डर लगने लगा है इनको इस मोहब्बत से, बिकॉज जज्बात के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू। अबंडेंस की बात है। अल्लाह ताला बेहतर करे आप दोनों के दरमियान मामला। अगर ऐसी नीयत रखते हैं तो ये इनको तरक्की मिले, ताकि आप लोग सेटल्ड हों और आप लोग अच्छी फैमिली बनाएं, बिकॉज फैमिली इनको स्टार्ट करनी हो सकता है इसी पॉइंट पर आप दोनों के दरमियान कुछ खटपट हुई हो, ये फैमिली स्टार्ट करने के लिए रेडी ना हो। आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन। शायद आप बहुत ही ज़्यादा OCD वाला मामला है आपके साथ। आप बहुत ही हर लिहाज से मोहब्बत देने में, सेटल करने में, रिश्ते को रखने में, तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, जो ये शायद कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। आई वॉन्ट यू, इंटेंसिटी बढ़ रही है नाजरीन। आई एम रेडी, नंबर 0, फूल कार्ड। आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज। ओके, आई होप यू विल वेट फॉर मी। कोई डिसीजन ना बना लें, काफ़ी डेस्परेट मैसेज आया है। बिगनिंग, ब्रांड न्यू बिगनिंग। सो आपकी पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस तो काफ़ी तगड़े हैं, और इन तमाम मैसेजेस से साफ लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं और चाहते हैं, आपको लूज़ नहीं करना चाहते। अगर आप लोग अफेयर में हैं और प्रोग्रेशन में है आपका रिश्ता, इन्होंने प्रपोज़ल भेजा था, आपकी फैमिली रिकन्सिडर कर रही है, तो ये चीज़ों के लिए भी इनका फियर बढ़ रहा है। इनको एक परेशानी, एक उलझन सी है कि चीज़ें कहीं मसले में ना आ जाएं, कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल लेवल पर इस रिश्ते को ना देखा जाए, क्योंकि जिस तरह आपके और इनके दरमियान की केमिस्ट्री है वो शायद घर के बाकी लोग नहीं देख सकते। तो शिद्दत तो काफ़ी नज़र आ रही है। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, लव मैसेज, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। लर्न, let love show you how to learn from each other. Right, very nice. आप देख रहे हैं सरप्राइजिंगली
इसका इमेज और इसका इमेज। कभी कभी मोहब्बत भी आपको बहुत से ऐसी तजुर्बे जो है वो सिखाती है जिससे आप ज़िंदगी समझ जाते हैं। इंटेंस, द इंटेंसिटी ऑफ अ ट्रू सोल कनेक्शन इंक्लूड्स ग्रेट हाइज एंड लोज। शायद कोई कंडीशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली ने आपकी कोई कंडीशन बीच में रख दी जिसकी वजह से आपके पर्सन, उनके लेंस, उनको ये लग रहा है कि आप उनके लेंस से अब आप अपने पर्सन को देख रहे हैं। तो उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, रिश्तों में आते हैं। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपको ये मैसेज कह रहे हैं कि इट्स ऑल ओके। अगर रिलेशनशिप में भी ऐसा हो, लव कॉन्कर्स ऑल, अगर साथ रहेगा, साथ होगा तो हर चीज़ फतह हो जाएगी, हर चीज़ हासिल हो जाएगी। इट ऑल डिपेंड्स कि आप साथ किस हद तक रहें। कनेक्शन, योर कनेक्शन इज़ इटर्नल एंड अनब्रेकेबल। दिस इज़ समथिंग वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। आपके पर्सन को बहुत फेथ है, बहुत बिलीफ है। कमिटमेंट, अगेन अ रिंग। कमिटमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू अचीव अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। अगर आपकी फैमिली इनको बहुत ज़्यादा टटोल रही है कि ये आपको खुश रखेंगे, आपकी ज़िम्मेदारी उठा सकेंगे, नहीं उठा सकेंगे, या कुछ इनकी आशिकाना माशुकाना सी आदतें हैं, तो थोड़ा सा भरोसा आप ख़ुद भी करें। आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर जानते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा पता है कि आपका पर्सन इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट कैसा है। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से ना आपके खो जाने की और मिस्ड हो जाने की एक फ़ियर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि जैसा तैसा भी हो मेरे साथ रहो, ताकि मेरी हिम्मत भी बंदी रहे और मैं जो जितनी भी चीज़ें अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश करने की और सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसमें मुझे एक यकीन हो, एक मोटिवेशन हो कि भाई मैं इसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एश्योरेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिवील हो रहा है। अब मैं थोड़े से बोल्ड मैसेजेस चेक करती हूँ, बिकॉज लव मैसेजेस की बात है तो बोल्ड मैसेजेस में ख़तरनाक तस्वीरें आ जाती हैं जो बच्चों को बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। आप लोग अपनी आंखें बंद कर लें। चलिए जनाब, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। इस डेक में से भी, ऑल्दो ये एक बड़ा रोमांटिक डेक है, लेकिन इस डेक में से भी सिर्फ रोमांटिक चीज़ें ही नहीं निकलती, बड़े सीरियस मैसेजेस भी आ जाते हैं। तो हम लव मैसेजेस ले रहे हैं। देखते हैं कि लव मैसेजेस एक्चुअली आपके पर्सन के इस डेक से क्या आते हैं। मैग्नेटिज्म, देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल पुल टू ईच अदर। ये रुकने ही नहीं रुक पा रहा है, यानी हर लिहाज से अगर तो इनका कहीं और भी अफेयर चल रहा है, ये कहीं और भी दोस्तियां करते हैं, तो ये कहीं पर भी चले जाते हैं ना, इनको याद जो है वो सिर्फ आपकी आती है। तो ये हर नए चेहरे में, बड़ी गलत आदत है ये अगर है तो, आप ही को ढूंढ रहे होते हैं, बिकॉज वो जो केमिस्ट्री वाली बात आई थी वो कहीं और नहीं मिल पाती। लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग, मैंने भी शायद बर्थडे का जिक्र किया था। टोकन्स ऑफ रेसिप्रोकेटी, होल्ड चेरिश्ड मोमेंट। कोई या तो ये आपके लिए गिफ्ट लेंगे ताकि एक मेमोयर बन जाए, कहीं पर कुछ भी हो, एक ऐसा गिफ्ट जो कि पेट की फॉर्म में हो, लिटरली यहाँ पर पेट बना हुआ है, पपी है एक, या कोई ऐसा गिफ्ट जो कि आप अपने से अलग ही ना कर पाएँ, वो जो एक लाइफ का पार्ट बन जाता है ना, जिसका आपको इतना ख्याल रखना पड़ता है कि जब आप उसको कहीं फेंकने का भी सोचें तो आपको लगे कि नहीं यार ये तो उसने मुझे दिया था। लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम, बी द विटनेस टू ईच अदर्स लाइव्स। देखिए, मोमेंट को जीने की बात है। आपके पर्सन यही आपको कह रहे हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, कि कोई मौजूद हो तो वो ज़िंदगी में सेटल होना, आगे बढ़ना, ये तो प्रोग्रेस का पार्ट है, लेकिन जो उस दौरान लम्हे आते हैं उसको इस वजह से नहीं ज़ाया कर देना चाहिए कि नहीं जब मेरे पास 10 करोड़ होंगे तभी मैं ईद पर नहाऊंगा। ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। सफाई निस्फ़ ईमान है, रोज़ाना नहाना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ना बहुत आपकी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से भी थोड़े से वो हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। ये वाइस वर्सा बॉन्डिंग, ये कार्ड थोड़ा सा टाटा बाबा मामा है। आपको थोड़ी सी पाबंदी यूँ भी लगानी पड़ती है कि आप उंगली देते हैं वो हाथ पकड़ लेते हैं। तो आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ इस बात को बावर कराना चाह रहे हैं कि मेरा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे फेथ रखो, मैं एक्सप्लॉइट नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा, मैं वो नहीं करने दूंगा। लेकिन भैया जब होता है ना, तो फिर जब चांद चढ़ता है तो दुनिया देखती है। तो अच्छा है अगर आपने कोई बॉन्डिंग के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है,
वरना ये काफ़ी इंटेंस रिश्ता है। लव मैसेजेस में तो ओके फाइन, ये तो और ख़तरनाक चीज़ आ गई। यस, फिज़िकली इंटीमेसी, सॉरी जल्जला आ गया मोबाइल पे भी। फिज़िकल इंटीमेसी की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, बर्निंग डिज़ायर 2-3 मल्टीपल टाइम्स जो है वो आया है, और ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली खुलती है ना फीलिंग्स एक्चुअली, तो डेक में भी चीज़ें स्लोली, अरे भाई इनको नीचे कर दूँ मैं, तो अब तो रिस्ट्रिक्शन हुई। अगर रिस्ट्रिक्शन हो जाए तो फिर इस बार आप समझ जाइएगा कि इस पे इमेजेस की वजह से रिस्ट्रिक्शन हो गई, और सबको शायद ये रीडिंग नज़र नहीं आएगी। मैं कार्ड को समझी थी नीचे कर लिया, लेकिन कार्ड नीचे नहीं हुआ, आई रियली अपोलोजाइज। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली फीलिंग्स जो हैं वो ओपन हो रही हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस के थ्रू। क्लियरली पता चल रहा है कि एक तो आपका साथ, आपकी कंपनी, आपका टच, आपकी तमाम चीज़ें, और फिर इवॉल्व होना, इन तमाम चीज़ों में जो एंड में आती है बात हमला कर देने की, फिज़िकल इंटीमेसी की, वो बहुत स्ट्रांगली आ रही है। मे बी अपनी लाइफ में बहुत से रिलेशनशिप को इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन वो जो एक जगह पर आके सुई अटक जाती है ना, कि फिर आदमी सोचता है कि यार तुम मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हो, तुम मेरे बड़े अच्छे, लेकिन वो जो बात थी ना, वो बात कहीं नहीं थी, वो जो यहाँ ये बात आ गई, आई नेवर इमेजिन्ड सो मच परफेक्शन। तो वो आपके अंदर हर लिहाज से, और जिससे इंसान को मोहब्बत होती है उसको हर चीज़ परफेक्ट लगती है, उसको उसकी बदबू नहीं लगती, उसको उसका पसीना पसीना नहीं लगता, उसको उसका मिस्ट, उसका टच, उसका हर चीज़ उसको परफेक्ट लग रही होती है, बिकॉज अकल का अन्ना हो जाता है आदमी। तो यहाँ पर आपके पर्सन लग तो बहुत रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो एज का आप दोनों के दरमियान बड़ा डिफरेंस है, और उस एज डिफरेंस और इमेच्योरिटी की वजह से ना कोई एक पर्सन इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत उतावला और बावला हुआ है। आपको, आपके लिए अगर उनकी लव मैसेजेस हैं तो या तो आप बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, या आप वक्त से पहले बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं। एंड देयर कुड बी सम सिंड्रोम्स, मूड सिंड्रोम्स की बात है। वरना एक जो बात आ रही है, जो नज़र आ रहा है, वो ये कि आपके पर्सन चीख चीख के जो है ना, वो जैसे आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे दरमियान अगर खटपट अनपट जो कुछ भी चल रहा है ना, तो उसको प्लीज़ इस तरह से लो कि ये हो जाएगा, बट मुझे छोड़ो नहीं। जो मैं सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग बात देख पा रही हूँ यहाँ पर, वो ये कि मुझे छोड़ो नहीं। अब आप बेटर जानते हैं कि क्या तड़ी और धमकी आपने लगा रखी है। लेट्स सी, टैरो के थ्रू देखते हैं कि आपके लिए फिर क्या एडवाइस है अगर लव मैसेजेस ऐसे हैं तो। टैरो के थ्रू देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। क्वीन ऑफ कप्स, आप खामोश हुए हुए हैं, आप आइसोलेट हुए हुए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अपनी तरफ से आप चीज़ों को ईजी कर दें। अगर आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, आपको अप्रोच करे, आपकी तरफ किसी भी तरीके से कोई टेलीपैथिकली या कैसे कोई वाइब भेजे, उस एनर्जी में तो आप स्ट्रांग हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को इस तरीके का कर लिया है, तो फिर आप इस तमाम चीज़ों के बारे में सोचें मत, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं तो फिर आपका टेलीपैथिक बॉन्ड कनेक्ट हो रहा है। अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की फॉर्म में हैं कि आप नहीं चाहते, आप मूव ऑन करना चाहते, तो आप मूव ऑन कर लें। ये पर्सन अपनी एफर्ट करके आपकी तरफ आएगा, ये पार्टनरशिप करना चाहेगा। ये हो सकता है आपसे ये कहे कि चलो इट्स ऑल हो, क्योंकि मैंने एज की जो बात की उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक ज़्यादा ही दीवाना उतावला बावला हो रहा है। तो इट्स बेटर टू हैव अ गुड पार्टनरशिप, बिकॉज मुझे यहाँ पे वर्किंग रिलेशनशिप भी लग रहे हैं, और वर्किंग रिलेशनशिप में ऐसा पैशन क्रिएट हो जाना थोड़ा सा डेंजरस होता है। आपको आपके लेंस से इस रिलेशनशिप में आपको पोटेंशियल इतनी सीरियस नज़र नहीं आ रही। तो लेट्स सी कि ये प्रोग्रेस और ये ट्रांसफॉर्म किस तरह से होता है। अगर कोई इतना ही दीवाना बावला है तो वो हर पॉसिबल एफर्ट करेगा आपको अपनी ज़िंदगी में लाने की। और अगर ये किसी बदनीयती के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी पर्टिकुलर इंटेंशन की वजह से इतना उतावला बावला पर नज़र आ रहा है, तो आप अपना इनपुट कम ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।